तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे इस एसएस सुमन चैनल में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक का जो मैथ होता है उसका प्रश्नावली 1.1 जो होगा उसका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। तो क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर लिख लेते हैं। तो गाइज हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। तो योज प्रतिलोम अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक वीडियो बनाया था, तो आप जाकर देख सकते हैं, ये रहा वीडियो। तो वहाँ हम पूरा योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पूरा अच्छा से समझाए थे, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे हम बता देते हैं कि योज प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है। तो योज प्रतिलोम होता है उसमें जो होता है चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? तो चिन्ह बदल जाता है, उसमें चिन्ह बदलता है। और जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें जो होता है संख्या जो होता है वो पलट जाता है। संख्या जो होता है वो पलट जाता है। किसमें? तो गुणात्मक प्रतिलोम में। योज प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे कि चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि -1 है तो इसका चिन्ह बदल के प्लस में 1 कर देंगे, और अगर प्लस में 7 है तो इसका चिन्ह बदल के माइनस में 7 कर देंगे। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जो संख्या होता है वो पलट जैसा है। जैसे कि 1/2 है कोई संख्या, इसको पलट के लिख देंगे 2/1 लिख हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/1। और कोई संख्या है 7, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो हो जाएगा क्या? तो 1/7। तो ये होता है योज प्रतिलोम और ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2/3। तो इसका जो है योज प्रतिलोम लिखना है। तो जो योज प्रतिलोम में क्या होता है कि जो संख्या जो होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये 2/3 जो है इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो प्लस में है। कोई भी अगर संख्या नहीं होता, आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो समझिए कि वो प्लस में होता है। तो ये प्लस में 2/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम सॉरी गाइस, योज प्रतिलोम इसको करेंगे तो हो जाएगा -2/3। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 25/9। तो ये भी प्लस में है, क्या कि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये प्लस में है 25/9। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो -25/9 हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है -16। ये देखिए शुरू में ही माइनस में है, तो इसका जो होगा योज प्रतिलोम करेंगे तो हो जाएगा क्या? सिर्फ 16। प्लस में भी लिख सकते हैं, नहीं तो प्लस अगर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चौथा क्वेश्चन कह रहा है -15/8। तो इसका हम लोग योज प्रतिलोम करेंगे तो माइनस में है, तो इसको योज प्रतिलोम करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 15/8 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप सिर्फ समझ जाइएगा तो पूरा बना लेंगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या है, तो 0 है, शून्य है। और शून्य जो होता है वो एक उदासीन संख्या होता है। इसमें ना तो कोई साइन होता है प्लस का ना कोई माइनस का। तो ये जो है इसके पास कोई साइन नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ओके। अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5/-7। देखिए गाइस यहाँ पर ढेर सारे 90% लोग स्टूडेंट जो होगा वो यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 2 ठो माइनस लगा हुआ है। तो ये जो माइनस से माइनस जो होगा वो कट जाएगा, तो ये जो संख्या हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। क्या है? तो प्लस में। अब प्लस में होने के बाद इसका गुणात्मक प्रतिलोम सॉरी गाइस योज प्रतिलोम करेंगे तो हो जाएगा, प्लस में था तो इसको योज प्रतिलोम करेंगे तो -5/7। समझ गए? क्योंकि ये प्लस में था तो योज प्रतिलोम करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। अब चलिए सातवां क्वेश्चन का रहा 13/-5। माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे, 13/5। माइनस में था तो यह प्लस में हो गया। अब आठवां क्वेश्चन का रहा -2/15। तो माइनस में है तो इसको प्लस में लिख देंगे, तो 2/15। प्लस में 2/15 लिखिए, यहाँ भी प्लस लिखिए या फिर नीचे प्लस लिखिए या फिर बीच में प्लस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो हम लोग क्वेश्चन पहला जो होगा उसका सब क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरे। तो गाइज इस क्वेश्चन में सारणी बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो खाली स्थान है जैसे ये इसको भरना है। तो ऊपर संख्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर संख्या, ये सब जो है संख्या है, और नीचे है गुणन प्रतिलोम। पहले मैं आप लोग को बता दूं कि गुणन प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम एक ही होता है। यहाँ पर गुणन प्रतिलोम लिखा है, आप गुणात्मक प्रतिलोम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही होता है।
तो ऊपर संख्या देखिए एक ठो आपको बना दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दिया हुआ संख्या -13। तो हम बताए थे कि गुणन प्रतिलोम में होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि संख्या पलट जाता है। तो ये -13 है, तो इसको पलट के लिखा हुआ है। कोई भी संख्या अगर होता है, मान लीजिए 2 हो गया, तो उसके नीचे कोई ना कोई एक संख्या जो होता है छिपा होता है, एक होता है, तो ये -13 है, तो इसके नीचे एक जो है वो छिपा हुआ है। आई होप कि आपको कैमरा में दिखाई दे रहा हो, नीचे एक छिपा होता है, तो ये -13/1 होगा, और इसको पलट देंगे तो 1/-13 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको बनाया गया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5/4, तो इसको पलट देंगे तो 4/5 हो जाएगा। रुकिए गाइस, हम इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर 5/4 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग गुणन प्रतिलोम करेंगे तो बट्टा में तो 4 जो है ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/5। और वैसे यहाँ पर 4/-7 है, तो इसको भी पलट देंगे तो हो जाएगा -7/4। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो होता है ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे कि माइनस से माइनस काट देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब लिख 5/8 है तो लिख देंगे 8/5। प्लस का साइन लगाइए या ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए -1 है, तो इसके नीचे भी एक छिपा होता है, तो लिख देंगे 1/-1। ईजी था, पूरा सारणी भर गया। यही था इसका आंसर। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिख लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि जो गुणधर्म होता है उसका उपयोग करके ये दोनों क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन है, इसका जो है मान ज्ञात करना है। चलिए, तो ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन इस संवरक नियम में लिखा हुआ है, तो इसमें संवरक नियम लगेगा। संवरक नियम का जो उसका नियम होता है A + B = C। हाँ, इसमें प्लस माइनस गुना भागा चारों होता है। तो चलिए बिना देर के इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि क्या करते हैं कि सीधा ही सब तीन पहले तो नीचे से एलसीएम ले लेते हैं। 3, 5 और 3, 5 का एलसीएम जो होगा वो होगा क्या, तो 15। और 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, 20। और प्लस है तो प्लस। अब 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, तो 9 लिख देंगे। और प्लस है तो लिख देंगे प्लस। अब 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार आता है, 5 बार में, तो 5 से -2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -10। और लेकिन यहाँ पर प्लस लिखे हैं और प्लस माइनस साथ में होता है, तो यहाँ ब्रैकेट दे देंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में -10, ब्रैकेट दे दिए। प्लस है तो लिख देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ 5 है, तो 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 से -11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -33। तो ये भी माइनस में होगा, तो इसको भी ब्रैकेट में -33 लिख देंगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि जो जो प्लस में है उसको प्लस के साथ जोड़ देते हैं, और जो माइनस में है उसको माइनस के साथ जोड़ देते हैं। तो इधर जो है 20 और 9 है प्लस में, और इधर -10 और -33 है माइनस में। क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो 20 9 हो जाएगा क्या, 29। और यहाँ -10 और -33 हो जाएगा -43। और बटा में 15, 15 तो 15। अब देखिए किसका मान ज्यादा बड़ा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस का मान ज्यादा है। क्या करेंगे कि 43 में से 29 घटा देंगे। क्या करेंगे, 43 में से 29 घटा देंगे। 43 में से माइनस करते हैं 29, ठीक है, तो 13 हो गया। 13 इसको मान लिया, इधर से हासिल ले लिए, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। और ये 3 बच गया, 3 में से 1 बचेगा तो 14 हम लोग का बचा ना। जैसे 43 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचा, तो 14 बचा। अभी माइनस में ज्यादा, देखिए सबसे बड़ा था तो माइनस का था ना। क्या करेंगे कि माइनस का साइन लगाएंगे, हम माइनस में क्या लिखेंगे, 14। अब बटा में 15 था तो 15। आपका ये हो गया आंसर पहले का क्वेश्चन का। चलिए दूसरा का क्वेश्चन को बनाते हैं। तो भाई चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ब्रैकेट में है, तो क्या करते हैं यहाँ पर गुना पहले कर लेते हैं। तो ये माइनस में 3 है और ऊपर 2 है, तो ऊपर ऊपर गुना कर लेते हैं और इसको नीचे से गुना कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा -3 गुना के 6, और बटा में 7 से 5 में गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 से 2 बार में कट जाएगा 6, और यहाँ पर 2 से 7 बार में कट जाएगा 14। समझ गए।
तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा और नीचे 2 गुने 2 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 1/2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो लिख देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा और नीचे 7 से 5 गुना करेंगे तो 35, तो हो जाएगा 1/35। यहाँ पर देख लिए। अब आप देखेंगे कि इसके नीचे भी 35 है और इसके नीचे भी 35 है। तो क्या करते हैं कि 35 को 35 के साथ दोनों को साथ में ले आते हैं, ताकि हम लोग को एलसीएम लेने में आसानी पड़ेगा। तो लिखेंगे -6/35 और ये प्लस में है तो 1/35। इसको ब्रैकेट में अंदर कर लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे तो -1/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया? अब देखिए, सॉरी गाइस, यहाँ 35 है। 35 और 35 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 35 ही होगा। और 35 के पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है? एक बार में। तो 1 से -6 में गुना करेंगे तो -6 ही होगा। प्लस 35 के पहाड़ा में 35 कितना बार में? एक बार में। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इधर माइनस में 1/4। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 जो है वो माइनस में है और 1 जो है वो प्लस में है। तो माइनस वाला संख्या बड़ा है, क्या करेंगे कि इससे इसमें घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा और माइनस का बड़ा था तो यहाँ माइनस लगा देंगे। बटा में 35 था तो लिख देंगे 35 ही हो गया। और इधर माइनस में 1/4 था तो -1/4। अब जब है 5 से क्या करते हैं कि 35 को काट देते हैं। कितने बार में कट जाएगा? तो 5 सत्ते 35, 7 बार में कट जाएगा। हो जाएगा -1/7 -1/4। अब क्या करते हैं कि 7 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। गुना करिएगा तो 28 हो जाएगा। तो अब 7 के पहाड़ा में 4 बार में आता है 28, तो 4 से -1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। यहाँ माइनस है तो लिख देंगे माइनस। और 4 के पहाड़ा में 28 कितने बार में आता है? 7 बार में। तो 7 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए -7 और -4 कितना हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो? -11। तो -11 लिख देंगे और बटा में 28 है तो 28। ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हल कर लिए हैं और बाकी जो आगे का क्वेश्चन आएगा वो पार्ट 2 में आएगा, तो वो भी वीडियो हम जरूर बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।